प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार। हमने पिछली क्लास में शुरू किया था अपना 9 चैप्टर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। उसका मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ये नोट आपको भेज दिया है PDF पे। तो जिन बच्चों ने पहले कर रखा है उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं कर रखा तो अपना फेयर कॉपी में दोबारा से स्टार्ट कर लें। एक बार फिर हम रिवीजन करने जा रहे हैं और साथ के साथ इसको लर्न भी करते रहें और रिवाइज भी करते रहें और अपनी फेयर कॉपी में भी नोट करते रहें। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किया था कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, और इसके क्या महत्व हैं और कौन कौन से खेल पुरस्कार हैं। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जैसा ही आपको नाम से ही भली भांति परिचित है कि राजीव गांधी अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1991 में हो गई थी एक बम ब्लास्ट के दौरान। तो उसी के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार सर्वोत्तम पुरस्कार है, यानी जो अवार्ड्स हैं जैसे अर्जुन अवार्ड है, भीम अवार्ड है, तो राजीव गांधी जो खेल अवार्ड है ये सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचा है। तो डिस्कस करते हैं। यह पुरस्कार 91-92 में शुरू किया है, यानी राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। एक तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा ये भी बन सकता है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार कब शुरू किया गया, 1991 में। 1 नंबर का तो ये हो गया। और यह पुरस्कार ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका खेल के क्षेत्र में उस वर्ष उत्तम और उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा हो, यानी अच्छा और बहुत बढ़िया श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा हो उस साल में। मान लीजिए 2000 जैसे 19 है, 19 में जितने भी गेम्स वगैरह हुए हैं उन गेम में किसी खिलाड़ी का पूरे साल प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हो, उस खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार एक खिलाड़ी से अधिक खिलाड़ियों को प्रदान किया जा सकता है, यानी एक ही खिलाड़ी को नहीं, अलग अलग फील्ड में 1, 2, 3 खिलाड़ियों को भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। परंतु संबंधित खिलाड़ी किसी टीम गेम से हो, यानी वो किसी अलग टीम या गेम से होना चाहिए। इस पुरस्कार में मेडल दिया जाता है, यानी एक तो मेडल दिया जाता है और प्रशंसा पत्र, एक पत्र होता है मतलब सर्टिफिकेट जिसको प्रशंसा पत्र बोलते हैं, वो दिया जाता है, और 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो यहाँ बेटा हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 7.5 लाख रुपए, ये 1 नंबर का बनता है। अभी तक यहाँ तक हमारे इस क्वेश्चन में 1 नंबर के 2 वो बने हैं। पहला तो ये कब शुरू हुआ, और दूसरा कितनी राशि दी जाती है। इस राशि उस वर्ष कोई आयकर संपत्ति नहीं लगता जो ये राशि खिलाड़ी को दी जाती है। तो जो हमारे इनकम टैक्स होती है, जो हमारी आय होती है, उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। तो इस दौरान इस राशि का हमें उस वर्ष कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता। इस राशि को टैक्स फ्री राशि दी जाती है। इस पुरस्कार के लिए जिस खिलाड़ी का चुनाव होता है उसे एक ब्लेजर भी दिया जाता है, ब्लेजर यानी कोट, एक टाई, और पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली आने जाने के लिए सरकार TADA दिया देता है। यानी अगर कोई खिलाड़ी तमिलनाडु से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, तो उसको दिल्ली आने जाने का किराया और उसका खाने का खर्चा भी दिया जाता है।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के उद्देश्य, यानी क्या है इसके पीछे उद्देश्य ये पुरस्कार देने का। खिलाड़ियों का समाज एवं देश में आदर बढ़ाने के लिए, यानी जिस खिलाड़ी को ये दिया जाता है उसका पूरा देश में सम्मान आदर होता है और उसे प्रोत्साहन भी मिलता है। देश में दूसरा पॉइंट है, देश में खेल संस्कृति को विस्तृत करने और फैलाने हेतु, यानी जो भी हमारी संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए, उससे पता करने के लिए कि ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए भी इसको दिया जाता है। खेलों में खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए, ताकि वे खेल प्रतियोगिताओं में उत्तम प्रदर्शन कर सकें, यानी इसलिए भी दिया जाता है प्रेरणा देने के लिए कि अगर हम खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको और अच्छा प्रदर्शन करें, दूसरे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ये सोचें कि हमें भी ये पुरस्कार मिले। अब है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सामान्य नियम, यानी जो इससे जुड़े हुए नियम हैं वो क्या क्या है खिलाड़ी के। नंबर 1 है, भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्य अंतिम निर्णय के लिए प्रार्थना पत्रों पर विचार तथा उनके बारे में पूरी छानबीन करते हैं। यानी भारत सरकार एक कमेटी का गठन करती है कि जो भी खिलाड़ियों के इस इनाम के लिए जो भी खिलाड़ी अपने आवेदन देते हैं उनकी बारे में विचार करती है और पूरी छानबीन करती है। ठीक है, भारत सरकार इस बारे में पूरा छानबीन करके ही अंतिम निर्णय लेती है। नंबर 2 है, गठित कमेटी का निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकती। यानी जो कमेटी ने, सपोज करो इस साल के लिए क्रिकेट में विराट कोहली को गठित कर लिया, उसका नाम कमेटी ने चयन कर लिया, तो उसके अपोजिट मान लीजिए रोहित शर्मा है, उसने याचिका लगा दी, तो उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। जो कमेटी ने फैसला कर लिया वही अंतिम निर्णय होगा। खिलाड़ी को यह पुरस्कार अपने खेल जीवन में एक बार ही मिल सकता है, यानी उस खिलाड़ी को केवल एक बार मिलेगा, बार बार वो नहीं मिलेगा। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, यानी अगर किसी खिलाड़ी की डेथ हो जाती है और उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है तो उसको उसके बाद भी यह सम्मान दिया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार रद्द भी किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई कारण हो जाता है तो भारत सरकार इस पुरस्कार को उस वर्ष के लिए रद्द भी कर सकती है। और भारत सरकार चाहे तो रद्द किए गए पुरस्कार को पुनः प्रदान भी कर सकती है, और सरकार चाहे तो रद्द करने के बाद उसको दोबारा से फिर पुरस्कार को दे सकती है। तो ये था बेटा हमारा राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जो कि फाइनल में बोर्ड में 2012, 13, 18 और 19 में आया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो थे, एक तो कब शुरू किया गया, एक राशि कितनी है, और इसके अलावा और क्या क्या दिया जा सकता है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। एक ब्लेजर है, एक टाई है, एक प्रशंसा पत्र है और इनाम है, और आने जाने के लिए TADA का मतलब किराया और खाने का खर्चा दिया जाता है। तो उद्देश्य हो गए, नियम हो गए, और राजीव गांधी खेल का जो पुरस्कार है इसका परिचय हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अर्जुन पुरस्कार। इसकी PDF भी मैं आपको भेज दूंगा, उसको फेयर कॉपी में कर लें, इसको रिवाइज कर लें
अच्छे से याद कर लें। नहीं समझ में आता है तो मेरे से डिस्कस कर लें। तो मिलते हैं बेटा, घर पे रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करो।